आपकी खबर तो दुरुस्त हुई जो आप कह रहे थे कि नहीं हो जाएगा इत्तेफाक, मतलब कुछ अहम मुलाकातों के बाद हो गया होगा। देखिए, जरूरी है मुलाकातें भी। चलो मैं देखो, मेरा नुक्ता नज़र ये है कि बेसिकली ये ड्यूटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है कि इलेक्शन फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब कोई भाम तो नहीं रहा ना, मेरा नहीं ख्याल। और दूसरा है कि नहीं होंगे सदर मुमलकत तो हम तो मुख्तलिफ राय रखते हैं, बट ही इज द हेड ऑफ स्टेट। बिल्कुल सही बात है, वी हैव टू रिस्पेक्ट। बिल्कुल दुरुस्त। मेरा तो ज़ाती तौर पे उनसे बड़ा ताल्लुक है, मैं ईमानदारी की बात करता हूँ। सियासी तौर पे मुझे उनसे ज़रूर इख्तलाफ है, बट मगर उनको तारीख दे देनी चाहिए। नहीं वो चलो मैं उस बहस में नहीं पड़ता। नहीं, हम आपसे सवाल नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान के आइन में, कवानीन में ये लकूना है। मैं आपको मिसाल देता हूँ आपको। ये जो क्लाज है ना कि सदर पाकिस्तान को इलेक्शन देनी चाहिए, ये मार्शल लॉ में आई है। पहली बात एक ये इलेक्शन कमीशन के पास। दूसरी बात ये खड़ी है, अब उसका हल क्या निकाला गया। सदर पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूद है ना, ये इनके दो पावर हैं। एक पावर वो हैं जो इनको डिस्क्रेशन में दे दिए गए हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर के बगैर करते हैं। ठीक बात। नॉर्मल जो इख्तियारात हैं वो 48 आर्टिकल के तहत उनको प्राइम मिनिस्टर की ऑर्डर मानना है। वो ऑर्डर नहीं, सॉरी एडवाइस माना है। एडवाइस उन्होंने मानी ना कि ये नहीं एडवाइस देनी है इंटरम प्राइम मिनिस्टर ने। और मैं राती तौर पे इसके कभी हक में नहीं हूँ कि इंटरम प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर रोल हो। बात है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। और दूसरा है कि आइन में एक लिखा हुआ है, एक्ट में और लिखा हुआ है, तो ये अगली पार्लियामान को चाहिए। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी, पार्टियों की मेहरबानी, इलेक्शन कमीशन को भी इज्जत से और सदर पाकिस्तान की भी मोहब्बत से हम इज्जत करते हुए कहते हैं अच्छा किया उन्होंने। लेकिन अगली दफ़ा पार्लियामान को ये इस मामले को ठीक करना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़े, अब हम करें क्या? शेड्यूल आना चाहिए, ठीक, हमें अपनी मंशूर बनाने चाहिए। हमारी पार्टी बना रही है, हम भी असिस्ट कर रहे हैं सारे मिलजुल के। हमें आगे बढ़ना है, बिटरनेस को कम करें। वो कैसे होगी जब एक पार्टी के लीडर अंदर हैं? अच्छा तो कैसे होगी सर वो पार्टी कम है? लो ये बात सुनने जरा, मुझे मौका दें जी। 2002 में मियां नवाज शरीफ जो मेरे लीडर हैं हमारी पार्टी के, उसके बगैर इलेक्शन कराए गए, हुए ना? बीबी के बगैर भी हुए। नहीं, मैं अपनी बात दोनों मैं तो सबकी बात करूं। ठीक बात है। 2008 में इलेक्शन हुए, मियां नवाज शरीफ को बाहर रखा गया, हमने इलेक्शन लड़ा, गलत या सही। 2013 में हम इलेक्शन लड़े, मियां साहब मौजूद थे। जिस अंदाज से, भोंडे अंदाज से इंजीनियरिंग करके मियां साहब को, मैं किसी भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं अपनी राय दे रहा हूँ, भोंडे अंदाज से निकाला गया, गवर्नमेंट पूरी नहीं करने दी, हटा दिया गया। 18 का इलेक्शन हुआ, मियां नवाज शरीफ को लड़ने नहीं दिया गया, और आज तक एट द लास्ट स्टैंड टुडे इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, चूंकि बीबी मरियम की और वो खत्म हुई है, लेकिन एट द लास्ट स्टैंड टुडे डिस्क्वालीफाइड है। मियां साहब के ऊपर मसाइल तो है ना। अच्छा, आगे चले तो ये क्या प्लेइंग फील्ड है? 1906 की हमारी जमात है। मगर ये जरूरी तो नहीं आपके साथ हुआ, वो सब मैं ये कहता हूँ किसी के साथ ना हो। मेरी एक मिनट, मैं तो कहता हूँ किसी के साथ ना हो। जो पाकिस्तान में वो गलत हुआ है, ठीक, हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड हो और सबको हो। लेकिन अगर इससे अगर आप ये कहें, नतीजा निकालें कि किसी के जो लीगल सही कानूनी इश्यूज हैं, ठीक है, वो माफ कर दिए जाएं, ना वो मेरे किए जाए ना किसी के किए, नहीं किसी को भी ना किए जाए।